Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will cover very interesting topic. देखिए क्या है कि हर एक के मन में इवन लॉ स्टूडेंट्स के मन में भी ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या लॉयर अलग है और एडवोकेट अलग पर्सन है। क्या ये दोनों ही अलग अलग पर्सन है? अटॉर्नी क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है। मतलब इतना ज्यादा ये जो है वो कंफ्यूजन रहता है कई बार बच्चों के मन में। ये 5th ईयर तक, ग्रेजुएशन तक ये जो है वो कंफ्यूजन रहता है। और बाकी अगर जनता की बात की जाए, नॉर्मल पीपल की बात की जाए, उनके मन में तो ये कंफ्यूजन होता ही है। उनको तो लगता ही नहीं है कि ये कोई कंफ्यूजन है। उनके लिए लॉयर भी सेम, उनके लिए एडवोकेट भी सेम, उनके लिए बैरिस्टर भी सेम, मतलब एवरीवन इज सेम। तो आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो सब लोग हैं, आखिर ये लोग कौन हैं। और ये लोग सब अलग अलग है जनाब, कोई सेम नहीं है। लॉयर अलग है, एडवोकेट अलग है, अटॉर्नी अलग है। ये सब बातें के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये कंफ्यूजन आपकी एक तरीके से दूर करेगा। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो बहुत बेसिक टॉपिक होते हैं जो हमेशा आपको आने चाहिए, लेकिन बच्चों को एंड तक इनके बारे में नहीं पता होता, ये टॉपिक्स ही नहीं पता होता। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। एंड गाइज, आपको ये पता होना चाहिए एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है कि देखिए हमारे स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स के लिए, यूपीएससी और आईएएस कोर्स जो हमारा स्मार्ट कोर्स है, उसमें सेल चल पड़ी है। और अगर आप वो कोड यूज करते हो, दैट इज शिखा फ्लैश, तो आपको क्या होगा, फ्रॉम 20,000 आपका ये कोर्स हो जाएगा 9999 में। देखिए ये सेल है, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप प्लीज जाइए और हमारे यूपीएससी एंड आईएएस का जो कोर्स है, स्मार्ट कोर्स है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए गाइज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपके सामने मेरे रहे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले, हु इज लॉयर। आखिर लॉयर जो है वो कौन है? एनी पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड इन लॉ इज टर्म्ड एज अ लॉयर। मतलब जो भी, जिसने भी कोर्स कर लिया है, जिसने लॉ की ट्रेनिंग कर ली है, जिसने लॉ कर ली है, वो हमारा लॉयर होता है। ठीक है, 5 ईयर, देखिए जो इंडिया है, इंडिया में 3 ईयर की लॉ भी होती है और 5 ईयर की लॉ भी होती है। तो जिसने ये कोर्स कर लिया है लॉ का, वो कौन है? वो लॉयर है। बट लॉयर क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? ऐसा नहीं है, लॉयर कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अपने क्लाइंट्स को। उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? एडवोकेट बनना पड़ेगा। हु इज एडवोकेट? एडवोकेट इज अ पर्सन जिसने लॉ का जो बार एग्जाम होता है वो पास कर दिया है। एडवोकेट इज अ पर्सन जो प्लीड करता है, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो भी आपने अब आगे से जो भी आपने एडवोकेट अपने हायर किए होंगे, उनको गलती से लॉयर मत बोल दीजिएगा, बिकॉज वो लॉयर नहीं है, वो एडवोकेट है। वो आपको कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट पर्सन इज एन एडवोकेट। वो एडवोकेट है जिन्होंने बार एग्जाम जो होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग बार एग्जाम होता है। हमारे इंडिया का भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, उसको क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया, उसके बाद में जो है वो पर्सन क्या बन जाता है? एडवोकेट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हु इज बैरिस्टर। देखिए बैरिस्टर इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, बैरिस्टर है हमारे बाहर का कंसेप्ट। इंग्लैंड का हो गया, वेल्स का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। आपने बैरिस्टर वर्ड कब सुना होगा? पुराने टाइम में, जब ब्रिटिशर्स होते थे तब सुना होगा। अब ये भी आपने सुना होगा कि जैसे जो महात्मा गांधी थे वो बैरिस्टर थे। क्यों? क्योंकि वो बाहर से क्या थे, वो बाहर से हमारी जो लॉ की डिग्री है वो करके आए थे, इंडिया से उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो बैरिस्टर वो होते हैं जो बाहर से, जैसे इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी जो देश, उनसे जो है वो लॉ की डिग्री करके आते हैं, वो होते हैं बैरिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब देखिए दो चीजें हैं, एक तो अटॉर्नी जनरल, एक है एडवोकेट जनरल। बहुत लोगों के मन में ये कंसेप्ट रहता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हम कंसेप्ट तो देखेंगे, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये दोनों ही कंसेप्ट कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, मतलब बाहर से। अटॉर्नी जनरल तो ब्रिटिशर्स से लिया गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो काफी तरह से काफी ज्यादा बोरो किया गया हुआ है, और अटॉर्नी जनरल बाहर से ही कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल का क्या मतलब होता है? लीगल एडवाइजर। किसको एडवाइस करते हैं? गवर्नमेंट को, यूनियन
या फिर प्रेसिडेंट को जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल एडवाइज करते हैं, जो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये किसको एडवाइज करते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट हो गया और हमारे यूनियन गवर्नमेंट हो गया, उनको एडवाइज करते हैं। अब बात आ गई डिफरेंस की एडवोकेट जनरल कौन होते हैं। तो एडवोकेट जनरल इज अ पर्सन जो स्टेट को एडवाइज करते हैं। लीगल एडवाइजर फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया आर कॉल्ड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल कौन हो गए? जो हमारे इंडिया को, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी प्रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं? एडवाइज कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर है। अटॉर्नी जनरल जो हमारी स्टेट्स को एडवाइज करते हैं वो हमारे हो गए एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल यूनियन के, एडवोकेट जनरल स्टेट। नेक्स्ट आ जाइए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लोगों के मन में ये भी बहुत डिफरेंस रहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आखिर है क्या। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट लीडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं क्रिमिनल केसेस में। जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें जो पर्सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पर केस लड़ते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनको पीपी भी कहा जाता है। बट ये याद रखिएगा, ये क्रिमिनल केसेस में होते हैं। जब भी कोई क्रिमिनल केस आया उनमें हमारे कौन हुए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए। एंड अगर हम बात करें सिविल केसेस में, अब बच्चों को ये रहेगा कि मैम अच्छा आपने ये तो बता दिया कि क्रिमिनल केसेस में हमारे पीपी हो गए, पीपी साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन वहीं सिविल केसेस में कौन होते हैं? तो सिविल केसेस में आपके लिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं। इन टर्म्स ऑफ सिविल केसेस द पर्सन हु अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड गवर्नमेंट प्लीडर। स्टेट के लिए गवर्नमेंट प्लीडर हो गए, ठीक है, स्टेट के लिए नहीं, आई एम सो सॉरी, सिविल के लिए, सिविल केसेस के लिए गवर्नमेंट प्लीडर, क्रिमिनल केसेस के लिए पीपी हमारे जो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आज हमने अपने सेशन में क्या देखा? हमने लॉयर देखे। लॉयर कौन थे? जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की थी, चाहे वो 5 ईयर चाहे 3 ईयर। एडवोकेट कौन हुए? जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जिन्होंने बार का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, वो होते हैं एडवोकेट। अब उसके बाद में आते हैं हमारे बैरिस्टर जिन्होंने बाहर से, इंग्लैंड से डिग्री करके आते हैं लॉ की, वो होते हैं बैरिस्टर। ये हमारे इंडिया का कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल यूनियन और प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, लीगल एडवाइजर हैं। और एडवोकेट जनरल हमारे स्टेट को देते हैं एडवाइस। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो गए? क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो केस लड़ते हैं। और गवर्नमेंट प्लीडर कौन हो गए? सिविल केसेस में जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे केसेस लड़ते हैं। तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो आज हमने पढ़ी। आई होप आपको ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन होती है ना कि भाई लॉयर भी सेम है, एडवोकेट भी सेम है, या फिर ये अलग, अगर अलग है तो कैसे हैं, ये आज आपकी कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर हो गई होगी। और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं कंफ्यूज भी था इस चीज में, मतलब इतनी अच्छी तरह से कंफ्यूजन जो है आपकी दूर हो गई होगी, राइट। तो आज का सेशन गाइज यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लॉ हमारा हमेशा आपके लिए हमेशा कनेक्टेड रहेगा। कुछ भी आपकी लॉ से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट अस नो। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और उसी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो आ जाएगा। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।